यमुना नदी के किनारे एक बहुत विशाल जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे जो प्यास लगने पर नदी पर आकर पानी पीते थे। नदी के दूसरे छोर पर एक और जंगल था जहाँ गिने चुने ही जानवर बसे हुए थे। एक दिन एक बंदर यमुना नदी के पास पानी पीने आया हुआ था। तभी थोड़ी दूरी पर खड़ा एक बाघ उसे ध्यान से देख रहा था। यह बंदर आज मेरा भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचे ही नहीं हैं। क्यों ना मैं बलवंत सिंह के जंगल में जाकर शिकार करूं? आखिर वह जंगल बहुत बड़ा है और वहां का राजा शेर बलवंत सिंह भी मूर्ख ही है। बाघ बंदर को देखकर उसका शिकार करने का विचार करता है और शिकार के लालच में दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। अपनी तरफ बाघ को आता देख बंदर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे बंदर भाई, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? आराम से पानी पी लो। मैं तो बस तुमसे थोड़ी बातचीत करने के लिए ही आ रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं तो बस यही कहना चाहता था कि बंदर जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है और सबसे फुर्तीला भी। बंदर समझ चुका था कि बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और तुरंत वहां से भागने लगता है। लेकिन अफसोस, बंदर बाघ से तेज नहीं भाग पाता और बाघ उसे अपना शिकार बना लेता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं, तो क्यों ना मैं इसी जंगल में रहकर आराम से शिकार किया करूँ। अब बाघ इसी जंगल में रहकर लगातार शिकार करने लगता है और इस तरह धीरे धीरे जंगल से जानवर एक एक करके कम होने लगते हैं। अरे लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम अपनी दोस्तों से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हो। हाँ, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखो लोमड़ी, हम सबको पता है कि शेर बलवंत सिंह ने तुम्हें दूसरों का भोजन चोरी करने के जुर्म में सजा दी है, मगर तुम जंगल से भाग नहीं सकती। मैं भाग कहाँ रही हूँ? मैं तो अपनी दोस्तों से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हूँ। पर मुझे शक है कि मौका देखकर तुम भाग भी सकती हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। देखो भालू भाई, मैं बलवंत सिंह के हुक्म का पालन कर रही हूँ, मगर तुम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा हूँ? दरअसल इस समय तुम्हें हमारे जंगल के जानवरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं। सुना है कि कोई शिकारी जंगल में घुस आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लोमड़ी, तू चालाक है ये मैं जानता हूँ, मगर इतनी भी चालाक नहीं कि मुझे बेवकूफ बना सके। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे तो एक दिन तुम भी किसी शिकारी का शिकार बन जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम्हें उस जंगल के थाने में जाके रोज हाजिरी देनी होगी। मुझे मंजूर है। लोमड़ी को पता था कि जंगल से जानवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए वह भालू की शर्त मानकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर भालू जंगल की निगरानी करने लगता है और देखता है कि जंगल से कुछ जानवर गायब हो चुके हैं। इसी चिंता में कई जानवर आपस में इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। देखो भाइयों, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। हाँ, मगर इस बात की सूचना हमें बलवंत सिंह तक पहुंचानी चाहिए। सारे जानवरों की बात सुनकर भालू उनके पास जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ है? तुम सब आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो? मुझे भी बताओ। भालू भाई, तुम बलवंत सिंह के सेनापति हो, क्या तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बताओ, तुम्हारी क्या शिकायत है? भालू भैया, कुछ दिनों से कई जानवर गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपने जंगल की फिक्र है तो हमारे साथी मोंटू बंदर को ढूंढ कर लाइए। क्या तुम्हें किसी पर शक है? अरे भाई, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो जानवर गायब हुए हैं वे सभी पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस नहीं आए। और वो सब गायब कितने दिन से हुए हैं? पिछले कई दिन से एक एक करके कई जानवर गायब हुए हैं। भालू सभी जानवरों की बातें ध्यान से सुनता है। तभी उसे लोमड़ी की कही हुई बात याद आती है। लोमड़ी भी यही कह रही थी कि जंगल में कोई शिकारी आया है। भालू सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ 2 गायें रोती हुई आती हैं। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? अरे गाय बहन, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम रो क्यों रही हो? भालू भैया, अच्छा हुआ जो आप हमें यहीं मिल गए। हम बलवंत सिंह के पास अपनी शिकायत करने ही जा रहे थे। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ। आखिर क्या हो रहा है इस जंगल में?
भालू भैया, कुछ दिन पहले कई बंदर गायब हो गए थे और अब हमारी गायें भी गायब हो रही हैं। लगता है कोई बड़ा ही खतरनाक शिकारी हमारे जंगल में घुस आया है। पूरा जंगल इस बात से परेशान है कि आखिर उनका शिकार कौन कर रहा है। अब सभी जानवर मीटिंग करने के लिए बलवंत सिंह के पास जाते हैं और सारी बातें उन्हें बताते हैं, जिस पर बलवंत सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहता है, आप सब चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि यह काम किसका है और कौन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बलवंत सिंह? आप सभी से मेरी विनती है कि आप में से कोई भी जंगल के बाहर न जाए। जिसे भी पानी पीना हो वह इसी जंगल के तालाब का पानी उपयोग करे। आपके इस हुक्म का हमें कब तक पालन करना होगा राजा जी? एक बार मैं उस शिकारी को पकड़ लूं, फिर आप सब जंगल के बाहर नदी का पानी पी सकते हैं। सभी जानवर बलवंत सिंह की बात मान जाते हैं। आप सभी को मेरा साथ देना होगा और जैसा मैं कहूँ वैसा ही आप सबको करना होगा। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सुनो, आप सब में से कोई भी नदी के किनारे नहीं जाएगा। जब उस शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तो वह मजबूर होकर जंगल के अंदर आएगा और जैसे ही वह जंगल में आएगा तब मैं किसी एक जानवर को उसके सामने भेजूंगा। जैसे ही वह मेरे भेजे हुए प्राणी का शिकार करने जाएगा, हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। हाँ, किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी होगी महाराज। हाँ, मगर मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा महाराज? सबकी बात सुनकर बलवंत सिंह कुछ सोचकर बोला, चीटा, मैं तुम्हारी सजा माफ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सजा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक है, तो सुनो। चीता के यहाँ करते ही बलवंत सिंह ने बाघ को पकड़ने की पूरी योजना उसे समझा दी। महाराज, जब बाघ मेरा शिकार करने आएगा तब आप मुझे टाइम पर आकर बचा तो लेंगे ना? शेर हूँ, नेता ही जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। अगले दिन प्लान के अनुसार चीता नदी के किनारे जाता है। शिकार को आता देखकर बाघ खुश हो जाता है। वाह, आज मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। शिकार के नजदीक आते ही मैं उसे मार दूंगा। चीता डरते डरते नदी के किनारे पहुंच जाता है। हे भगवान, समय पर बलवंत सिंह को भेज देना। मैं तुझे 1 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा। जैसे ही चीता बाघ के करीब जाता है, बाघ उसके पास पहुंच जाता है। कैसे हो चीता भाई? मैं ठीक हूँ बाघ भाई। अभी तो तुम ठीक हो, मगर थोड़ी देर बाद तुम ठीक नहीं रहोगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अभी भूखा हूँ और जब मैं भूखा होता हूँ तब मुझे कोई भी शिकार मिले तो मैं उसे खा जाता हूँ। इतना बोलकर बाघ जैसे ही चीता के पास जाता है, वह बलवंत सिंह के जाल में फंस जाता है और वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं। बाघ, शिकार की लालच में तू मेरी चाल में फंस गया। अब तेरी कहानी खत्म हुई। तुमने मुझे धोखा दिया बलवंत सिंह। जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत तो तूने सुनी होगी। तू सबको धोखे से मारता था, इसीलिए तुझे भी मुझे धोखे से मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो बलवंत सिंह, मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, तुमने हमारे जंगल में बहुत प्राणियों का शिकार किया है। अब हमारे जंगल के जानवर तुम्हारा शिकार करेंगे। साथियों, ले जाओ इसे और अपना बदला पूरा करो। बलवंत सिंह से आज्ञा मिलते ही सभी जानवर बाघ पर टूट पड़ते हैं। इस तरह बलवंत सिंह अपनी चालाकी और सूझबूझ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धैर्य और बुद्धि ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। चंदनपुर के जंगल में गधा और बंदर रहते थे। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पीछे से एक भेड़िया उन्हें ध्यान से देख रहा था। अरे वाह, आज तो गधा खाने को मिल जाएगा। वैसे भी गधे का स्वाद चखे कई महीने हो गए हैं। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना पड़ेगा। चालाक भेड़िया अब गधे को खाने की पूरी योजना बनाने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि कैसे किसी भी तरह से गधे को अपने जाल में फंसाकर शिकार बनाया जाए। तभी उसके दिमाग में तुरंत एक चालाक योजना आ गई और वह अपने अगले कदम की तैयारी करने लगा। अगले दिन गधा और बंदर दोनों जंगल में बड़े मजे से घूम रहे थे। वे हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उन्होंने देखा कि वही भेड़िया जोर जोर से रो रहा है और चिल्ला रहा है, जैसे उसे बहुत बड़ी परेशानी हो गई हो। दोनों को हैरानी हुई और वे जल्दी से उसके पास चले गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, भेड़िया और भी ज्यादा दुखी होने का नाटक करने लगा।
तभी गधा भेड़िया से बोलता है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी माँ को उस पापी शेर ने खा लिया। मैं अब अनाथ हो चुका हूँ। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस हो, तुम हमारे पास खेलने आ जाना। हम सब मिलकर साथ में खेलेंगे और तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देंगे। अरे गधा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं। बंदर, तुम हर जगह ऐसी ही बातें क्यों करते हो? देखो वह कितना रो रहा है क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ के जाने का दुख क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो गधा। तुम मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही दोस्त चाहिए था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। इतना बोलकर गधा और बंदर दोनों वहां से चले जाते हैं। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह समझ गया कि गधा बहुत नादान और मासूम है, इसलिए वह उसकी बातों में आसानी से आ गया। अगली सुबह गधा बंदर के साथ खेल रहा होता है, तभी भेड़िया वहां आ जाता है। गधा, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। क्या हम सब साथ में खेल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब तुम हमारे दोस्त हो। हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब तुम हमारे दोस्त हो। अब हम सब साथ में खेला करेंगे। गधा, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है। तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो। एक बात बताओ बंदर, जब तुम्हारी और गधे की दोस्ती हुई थी तब क्या तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे? किसी को जानने में थोड़ा समय तो लगता ही है। और जब गधा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ बंदर, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी भेड़िए ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? देख गधा, तू मेरा दोस्त है। तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तेरी मर्जी। इतना बोलकर बंदर नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब गधा उसे रोकने का प्रयत्न करता है। मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो बंदर। 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। गधा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर उसकी एक नहीं सुनता और नाराज होकर वहां से जाने लगता है। यह देखकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि गधे और भेड़िए के बीच बंदर ही एकमात्र कांटा था जिसे भेड़िया हटाना चाहता था। भेड़िया गधे को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, मगर बंदर के जाने के बाद गधा भी उसके पीछे चल देता है और जाते जाते भेड़िए से कहता है, भेड़िया भाई, बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर भेड़िया परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही यह बंदर हमारे रास्ते से हटेगा वैसे ही मैं इस गधे का शिकार कर लूंगा, लेकिन गधा तो चला गया। कोई बात नहीं गधा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय इंतजार क्यों न करना पड़े। बंदर पीछे खड़ा होकर भेड़िए की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। बंदर पीछे खड़ा होकर भेड़िए की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। मुझे पता था भेड़िए, तू दोस्त की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है, मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त गधे की जान बचाकर ही रहूंगा। फिर बंदर भागता हुआ गधे के पास जाता है और सारी बात बता देता है। तब गधा कहता है, बंदर, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम भेड़िए को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। भगवान ने उससे उसकी माँ छीन ली है और तुम उसके बुरे समय में ऐसे शब्द बोल रहे हो। गधा, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वह भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। वह हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद कभी नहीं थी। गधा, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ। जा रहा हूँ गधा, मगर मेरी बात याद रखना, सीधे वृक्ष ही जल्दी कटते हैं। मतलब जो सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। इतना कहकर बंदर नाराज होकर वहां से चला जाता है। दोस्ती टूटने के बाद
गधा कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलता। उधर भेड़िया गधे का शिकार करने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब भेड़िए से रहा नहीं जाता, तब एक दिन वह गधे के घर आता है। गधा, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहां जाकर हम ताजा ताजा मक्का खाएंगे और मजे करेंगे। भेड़िया भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरी और बंदर की दोस्ती टूट गई, इसीलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ बंदर तुमसे नाराज है, क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। सच्चाई तो यह है कि हम भेड़ियों पर यकीन करना आसान नहीं होता, लेकिन सच बताऊं तो सभी भेड़िए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूँ सब एक जैसे नहीं होते, और तुम तो अच्छे भेड़िए हो, मगर यह बात मैं बंदर को कैसे समझाऊं? अरे समझाने के लिए पहले हमें मक्के के खेत में जाना होगा। वहां जाकर हम पेट भर के मक्का खाएंगे और फिर बंदर के लिए भी ढेर सारा मक्का लेकर जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि भेड़िया उसके लिए मक्का लेकर आया है, तब उसे तुम्हारी सही पहचान होगी। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। गधा और भेड़िया उछल कूद करते हुए मक्के के खेत में पहुंच जाते हैं। गधा मक्का देखकर बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है। भेड़िया अपने नापाक इरादों के साथ सोच रहा था, नादान गधा, तू पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। जब गधे का पेट भर जाता है, तब वह कहता है, भेड़िया भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी मक्का खा लो ना भाई। शायद तुम्हें पता नहीं, मुझे मक्का बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरे दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे गधे का गोश्त खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। बड़ा भोला है गधा, तुझसे दोस्ती सिर्फ तुझे खाने के लिए ही की थी। तुम्हारे दोस्त बंदर ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गए। तुमने मेरे साथ धोखा किया, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली होती। अब पछताएगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग बुझा दे। इतना बोलते ही भेड़िया गधे को अपने पंजों में दबोच लेता है। गधा बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बंदर तुम कहाँ हो, बचाओ। की आग बुझा दे। इतना बोलते ही भेड़िया गधे को अपने पंजों में दबोच लेता है। गधा बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बंदर तुम कहाँ हो, बचाओ। बंदर को पता था कि भेड़िया गधे को कभी भी मार सकता है, इसलिए उसने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। बंदर ने भेड़िए की सच्चाई शेर सिंह को बता दी थी। जैसे ही गधे की चीख सुनाई देती है, जंगल के सारे जानवर वहां पहुंच जाते हैं। रुक जा भेड़िए, अगर गधे को खरोंच भी आई तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। हाँ भेड़िए, बंदर और गधा हमारे दोस्त हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो गधे को छोड़ दे। सबको गुस्से में देखकर भेड़िया गधे को छोड़कर भाग जाता है। जान बचने के बाद गधे की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहना है तो बंदर को कहो। अगर उसने सही वक्त पर हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। थैंक यू दोस्त। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दोस्ती करने से पहले दोस्त को परख लेना जरूरी है कि वो सच में दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। इसलिए दोस्ती करने से पहले हमें दोस्त को पहचानना जरूरी है। यह सीख लेकर गधा और बंदर सबको धन्यवाद कहकर अपने घर की ओर चल देते हैं।